हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं BAPAN 121 और पेपर ये सेकंड सेमेस्टर का है। और जो भी लास्ट टाइम जून में 2024 में पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर है। और इस पेपर का पैटर्न भी आपके जो 101 102 पेपर होते हैं उसी के तरह होता है, यानी कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उसी के अनुसार ये पेपर भी होता है। ये जितने भी पेपर हैं 121 102 ये सभी पेपर जो हैं वोकेशनल पेपर हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे सेकंड सेमेस्टर में 2024 और जून का ये पेपर है। जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हमसे कनेक्टेड नहीं हुए हैं ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए तो हो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हैं। और स्टूडेंट्स लाइक के साथ साथ शेयर किया कीजिए। आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कंटेंट से, तो शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, लोक नीति के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार एवं थे की विवेचना कीजिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। लोक नीति के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और क्षेत्र सभी कुछ आप याद करके जाइएगा। ये 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपसे ये शॉर्ट में पूछ लिया जाए। चलिए यहाँ पर चलते हैं। नीति निर्माण भी आप पढ़ कर जाइएगा। मैं जो हूँ पूरे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करती, मैं आपको बताती हूँ कि आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा है कि इसको पढ़ लीजिए। ऐसे नीति निर्माण वाले भी टॉपिक सारे पढ़ कर जाइएगा, यहाँ से भी 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। नीति निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस बार न्यायपालिका का अर्थ पूछ सकते हैं। नीति निर्माण से संबंधित न्यायपालिका की भूमिका से अलग न्यायपालिका के जो भी कार्य हैं वो आपके से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप 100% करिए। 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के प्रमुख प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोग में, नीति निष्पादन की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कारणों की विस्तृत चर्चा करें। नीति निष्पादन आपको पढ़कर जाना है। इस बार बाधा पूछी गई थी जून में, और हो सकता है अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे नीति निष्पादन से रिलेटेड आपसे कुछ और पूछ लिया जाए। तो 4 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य देखे पूछ लिए गए। नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका। देखिए नीति निर्माण से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए हैं आपसे। भारत में विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका न्यायिक समीक्षा क्या है, इसकी उपयोगिता। न्याय समीक्षा भी आप पढ़कर जाइए। 5 आपके टॉपिक हो चुके हैं और यहाँ पर उपयोगिता पूछी गई। हो सकता है इस बार आपका ये लॉन्ग में पूछ लिया जाए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संसद व स्थायी कार्यपालिका को संबंधों को बताइए। ये भी इनके संसद से संबंधित सब जरूर पढ़ें। बंधुआ मजदूरी तथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधान एवं क्रियान्वयन पर प्रकाश डालिए। ये भी आप कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी आपके अधिनियम आपके सिलेबस में हैं उनको पढ़ लीजिएगा। नीति निष्पादन देखिए दोबारा आ चुका है, लेकिन इसमें पूछा गया गैर सरकारी एजेंसियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ भी देखिए नीति निष्पादन का प्रश्न पूछा गया। 8 संदर्भ में आप जनता के नकारात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। अब देखिए नीति निष्पादन से यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो 5 से 6 टॉपिक मैंने बताए इनको आप रिपीट कीजिए, और यहीं से आपके मतलब आपके यूनिट में जितना भी मटेरियल है सारा आप पढ़ के जाएँ, अच्छे से तैयार करें। बाकी यूनिट को भी गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा।